हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर स्टडी आकाश कुमार पर। आज की इस वीडियो में आपके लिए क्लास 12th हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लाया गया है। पिछले वीडियोज की तरह आज की इस वीडियो में भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लाया गया है फ्रेंड्स। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। सभी क्वेश्चंस आपके लिए अनिवार्य हैं और यदि आपके मित्र अभी नहीं जुड़ पाए हैं तो उनको भी वीडियो को शेयर कर दिए ताकि वे लोग भी हमसे जुड़ सकें। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एक्सप्लेनेशन सहित कराऊंगा प्रैक्टिस आप लोगों की और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है मैं अपने चैनल पे इसका रिजल्ट भी निकालता हूं। तो आप लोगों में से जिनका जितना सही होगा लास्ट में आप लोग कमेंट जरूर से जरूर कर दीजिएगा ताकि आप लोग के रिजल्ट निकालने में सुविधा हो। रिजल्ट डिक्लेयर में टेस्ट खत्म होने के एक दिन बाद रिजल्ट डिक्लेयर कर देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। लाइव चैट भी आने शुरू हो चुके हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, तो अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा आप लोग पढ़ाई कर चुके हैं। मैंने भी 14 चैप्टर तक की सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दी है। मैंने आपको ऑलरेडी 4 सेट भी करा दिए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लोगों को सोल्व करा दिया है। तो आज आप लोग दिखाइए अपनी तैयारी को, यहाँ पे दिखाइए कि आपका कितना सही हो रहा है। हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान, ये जो शब्द है चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है। आपके पास ऑप्शंस हैं थार रेगिस्तान तथा गुजरात के कुछ क्षेत्र। बी ऑप्शन है आपका थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तान क्षेत्र, जम्मू कश्मीर के हड़प्पा स्थल या सिंध क्षेत्र से प्राप्त हड़प्पा स्थल। तो फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा फटाफट से आप लोग कमेंट करते चलिए। बिल्कुल आप लोगों का बहुत लोगों का ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा। चलिए बी और सी में फटाफट से कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल बी द राइट आंसर। थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र। और यहाँ पर चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, तो थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र। तो हड़प्पा संस्कृति में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किया जाता था इसके लिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये जो आपका क्षेत्र है थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का क्षेत्र रेगिस्तानी क्षेत्र, यहाँ से करीब 239 बस्तियां क्या हुई थी तो प्राप्त हुई थी। 239 बस्तियां यहाँ से प्राप्त हुई थी, याद रखिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, प्लस में कंसेप्टुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है। तो अगर आप मतलब अच्छे से वीडियो को फॉलो करते हैं तो आप 2 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को भी डील कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने रहा, फटाफट से आंसर देने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, हड़प्पा संस्कृति में बाजरे के दाने गुजरात के हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुए हैं। सेकंड आपका है कि हड़प्पा निवासी भेड़ बकरी भैंस तथा सुअर पालते थे। तो कह रहा है आपका यहाँ पर कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो आप लोग फटाफट से सेकंड का सही आंसर आपका ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शन सी है आपका। ये क्वेश्चन है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन है और यहाँ आपका ऑप्शन है। ए में आपका ऑप्शन कह रहा है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। मतलब इसमें से कौन सही है। तो फर्स्ट जो आपका है मैं समझा दूं आपको, आप लोग का ऑप्शन तो आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है, ऑप्शन ए बहुत लोगों का आ रहा है, लेकिन मैं आपको समझा दूं। कह रहा है देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, हड़प्पा संस्कृति में बाजरे के दाने गुजरात के हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुए हैं। तो बिल्कुल हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं था, आपका जौ था, दाल था, सफेद चना, तिल, ये सब शामिल था। अब बाजरे के दाने जो थे वो गुजरात के स्थलों से मिले हैं। तो यहाँ पर यही बात करिए, गुजरात के हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हैं बाजरे के दाने। तो बाजरे के दाने बिल्कुल गुजरात के स्थलों से मिले हैं। अतः कथन एक जो है वो बिल्कुल क्या है तो सही है। कथन एक जो है सही है। अब कथन 2 की बात आती है। तो कथन 2 में देखिए, हड़प्पा निवासी भेड़ बकरी भैंस तथा सुअर पालते थे। तो हड़प्पा स्थलों से प्राप्त जानवरों की हड्डियों में मवेशियों में जो भेड़ था, बकरी भैंस तथा सुअर की हड्डियां शामिल है। यानी कि जो पूरा जो हमारे यहाँ के जो प्राणी वैज्ञानिक थे, प्राणी वैज्ञानिक होता है ना, तो प्राणी वैज्ञानिक थे, उन्होंने पता लगाया, उनके अध्ययन में संकेत मिला कि यहाँ के ये सभी जो जानवर थे ये पालतू थे, तभी ना उनके अवशेष मिले हैं वहाँ पे। तो भेड़ बकरी भैंस तथा सुअर वे लोग पालते थे। यानी कि यहाँ पे आपका 1 और 2 दोनों सही, यानी ऑप्शन सी वाले बिल्कुल सही है। अगर जिनका अभी तक 2 सही हो चुका है उनका 2 मार्क्स आ चुका है। बहुत आप लोग के लिए हार्ड एग्जाम होने वाला है, आपका टेस्ट सीरीज हार्ड होने वाला है, क्योंकि सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, अच्छे लेवल के हैं एंड कंसेप्टुअल क्वेश्चन है। भाई कंसेप्टुअल क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक रटने वाले से आज ये डील नहीं होने वाला है। जो लोग पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ाई करते हैं उन्हीं से आज डील होगा। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो आपका है, क्वेश्चन को समझिए, समय लगेगा बट आपको कंसेप्ट मिलेगा।
हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका है कि मुहरों पर वृषभ का रेखांकन तथा प्राप्त मृण मूर्तियों से पता चलता है कि हड़प्पा निवासी खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। और सेकंड है आपका लोथल से मिट्टी से बने हल प्रतिरूप की प्राप्ति हुई है। और थर्ड है आपका पुरातत्वविदों को कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो थर्ड का सही आंसर फटाफट से कमेंट जिनको पता है करते चलिए भाई, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला है आपको एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कंसेप्ट जिनके पास है अगर इस चैप्टर का हड़प्पा सभ्यता का, उनसे ही ये सभी क्वेश्चन डील हो पाएंगे और वही अच्छे मार्क्स को ला पाएंगे। और लास्ट में आप लोग कमेंट भी करके बताइएगा किनका कितना सही हो रहा है। तो सबसे पहली जो पॉइंट आती है आपका यहाँ पे, मैं आपको समझाते चलता हूँ फटाफट से, तब तक आप लोग कमेंट करते चलिए। जिनको नहीं पता है वो लोग समझिए, जिनको पता है वो लोग अपना ऑप्शंस को यहाँ पर टिक आउट कीजिए। मोहरों पर वृषभ का रेखांकन तथा प्राप्त मृण मूर्तियों से पता चलता है कि हड़प्पा निवासी खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। अब समझिए बैलों का प्रयोग करते थे, तो यहाँ पर ये जो उनके पर्याप्त जो साक्ष्य मिले हैं, हड़प्पा वासी जो थे वृषभ से परिचित थे, यानी कि बैल से क्या थे तो परिचित थे वे लोग। हड़प्पा वासी वृषभ से आपके परिचित थे। और जो हमारे पुरातत्वविद हैं वो मतलब उनका मानना है कि वे लोग खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया करते थे। अतः इसलिए हम लोग कह सकते हैं कथन 1 जो है बिल्कुल ही क्या है तो सही है। यही ना करा कि कथन कौन सा कथन सही है, तो कथन 1 जो हो गया आपका सही हो गया। अब सेकंड की बात आती है, लोथल से मिट्टी से बने हल प्रतिरूप की प्राप्ति हुई है। तो मिट्टी के बने हल की प्रतिरूपों की प्राप्ति बनावली तथा चोलिस्तान के कई क्षेत्रों से हुई है। अतः कथन 2 आपका जो है वो गलत है, लोथल से नहीं हुआ है। कहाँ से हुआ है तो याद रखिएगा, जो आपके हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बने हल के जो प्रतिरूपों की प्राप्ति हुई है वो बनावली तथा चोलिस्तान से के कई क्षेत्रों से हुई है। थर्ड आपका ऑप्शन है पुरातत्वविदों को कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो भैया पुरातत्वविदों को कालीबंगन कहाँ में है, बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दीजिए। तो आप लोग टेस्ट चल रहा है तो टेस्ट में सभी तरह से टेस्ट आपके होंगे, फटाफट से बता दीजिए कालीबंगन कहाँ है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जो हड़प्पा के आरंभिक स्तर से संबंध है। इस खेत में हल 2 समूह एक दूसरे को काटते हुए मिलते हैं, जो दर्शाता है कि एक साथ 2 अलग फसलें उगाई भी जाती थी। अतः कथन 3 भी क्या है तो आपका सही है, खेत के साक्ष्य मिले हैं। यानी फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट आपका सही हो गया और आपका थर्ड सही हो गया ऑप्शन। तो यानी इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी होने वाला है, केवल 1 और केवल थर्ड। सी वाले का 1 मार्क्स आ गया है, आप लोग अपने कॉपी में 1 मार्क्स को ड्रॉ कर लीजिए। बहुत अच्छी तैयारी है अगर आपका सही हो रहा है तो। अगर जिनका नहीं सही हो रहा है तो समझिए कि आपका कुछ कंसेप्ट कम है, बट हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आप लोग वीडियो को फॉलो कीजिए एंड कंसेप्ट को सीखिए। क्वेश्चन 4 है हमारा, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पा स्थल की सूचक है। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पा स्थल की सूचक है। अगर आपसे नहीं बन पा रहे हैं ये सब क्वेश्चन तो अभी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है दोस्तों, बहुत ज्यादा मेहनत करने की दोस्तों है आपको जरूरत है दोस्तों। सही आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा खेतरी। खेतरी वाले बिल्कुल सही है। हड़प्पा वासियों ने कच्चा माल प्राप्त करने के लिए हेतु तांबे के लिए खेतरी तथा सोने के लिए दक्षिण भारत से संपर्क स्थापित किया था। तांबा के लिए याद रखिएगा, तांबा के लिए खेतरी से और सोना के लिए दक्षिण भारत से संबंध स्थापित किया था। और इन स्थानों से मिलने वाली हड़प्पाई वस्तुएं ऐसे संपर्कों की सूचक है जो खेतरी क्षेत्र से मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर तथा जोधपुरा संस्कृति जो आपकी है गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। इस संस्कृति के मृदभांड हड़प्पा से भिन्न है तथा ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे, इसलिए इसका सही आंसर आपका खेतरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 5। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी, आवाज सुनो, फास्ट हो जा रही है आवाज। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइव चैट चल रहे हैं, बहुत अच्छी लाइव चैट चल रहे हैं यहाँ पे, मैं सभी का लाइव चैट चल रहा है, देख पा रहा हूं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका है, यह सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल है। यह सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल है। दूसरा, इसमें बस्ती 2 भागों में विभाजित है। एक भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया है तथा दूसरा भाग अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया है। थर्ड पॉइंट है आपका, इसमें भवन निर्माण का कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित किया गया है, जो नियोजन का बेहतरीन उदाहरण है। उपरोक्त विशेषताएं हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान संबंधित है। अब समझिए क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन कर रहा है। मैंने शुरू में बोला है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है भाई। विचार करने के लिए कर रहा है आपको कथन पर। तो सबसे पहला कर रहा है कि यह सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल है। कौन सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल कौन था, इसी पर आप आंसर को टिक आउट कर लीजिए।
मोहनजोदड़ो, बिल्कुल मोहनजोदड़ो इधर राइट आंसर, ऑप्शन डी वाले बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो जो है वो हड़प्पा स्थल का सबसे पहले खोजा गया शहर था, पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल था, इसलिए अब ये 2 और 3 भी बिल्कुल क्या है, तो इसी से मोहनजोदड़ो से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट आपकी बात आती है क्वेश्चन 6, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो 6 का सही आंसर, 6 का सही आंसर पढ़ लीजिए। आप लोग ऑप्शंस को पढ़ने का समय देता हूं, बड़े बड़े ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है ईंटों को जोड़ने के लिए जिप्सम के गारे का प्रयोग किया जाता था। भाई मुझे तो लगता है कि जो है वो जिप्सम के गारे का प्रयोग किया जाता था। आपको क्या लगता है? चलिए बराबर, अब मैं नहीं जानता हूं कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना है, तो किया जाता था, ये भी सत्य आपका है। आपका डी ऑप्शन सही है। हड़प्पावासी मृतकों के साथ अधिकाधिक बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास करते थे, ऐसी बात नहीं थी। हालांकि वो लोग दफनाते तो थे, बट विश्वास बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं रखते थे। वहां पर आभूषणों की प्राप्ति भी हुई है बहुत सारे हड़प्पा वस्तुओं में। अब देखिए क्वेश्चन 5 में थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करना छोड़ दिया था, इसमें मैंने आपको कुछ बातें नहीं बताई थी। ये जो आपका मैंने बोला था कि यहाँ पर छोटा था और एक ऊंचाई पर बनाया गया था और एक अधिक बड़ा था लेकिन नीचे बनाया गया था, तो आपने पढ़ा होगा एक आपका था, एक भाग था ऊंचा किंतु छोटा तथा दूसरा भाग नीचे बनाया गया था। एक को हम लोग कहते हैं दुर्ग तथा निचले नगर में विभाजित किया गया था, 2 तरह में विभाजित किया गया था, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आपकी बात आती है क्वेश्चन नंबर 7, फायांस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। फायांस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सभी क्वेश्चंस आपको नए देखने को मिल रहे होंगे, बिटवीन क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी से, हो सकते हैं सभी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट ज्यादातर क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन बैंक से आएंगे, बट मैं केवल ये प्रैक्टिस कराने के लिए करा रहा हूँ। लेकिन इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन बैंक से भी लिए हैं, अभी आपको देखने को मिलेगा नीचे क्वेश्चन। ऊपर के क्वेश्चन कुछ है वो हाई लेवल के हैं, नीचे के क्वेश्चन जो है वो आपको क्वेश्चन बैंक से भी है, गेस क्वेश्चन भी है, सब तरह के क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन लाने का मुख्य मकसद यही है कि अभी आप लोग खुद से जज कर पाइएगा कि आपने कितना पढ़ा है। क्या आपके पास नए क्वेश्चंस, मान लीजिए क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन नहीं आता है और नए क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, तो क्या आप उसका सामना कर पाइएगा या नहीं कर पाइएगा। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाला है ताकि आप लोग खुद से जो आपकी मतलब तैयारी है उसको जज कर सकें। तो चलिए, फायांस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ऑप्शन है आपका मूर्ति निर्माण कला से, बी है बालू तथा चिपचिपा पदार्थ से बनाया गया मिश्रण, सी है समाधान की तकनीक, और डी है मनकों को तराशने की विशिष्ट राजस्थानी कला। पहले बताइए ना फायांस क्या है, इसी पर तो क्लियर हो जाएगा। फायांस जो होती थी वो घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ है। यहाँ पर आपका रंग छूट गया, ठीक है ना, बालू तथा रंग भी रहता था, क्वेश्चन टाइप करने में मुझसे गलती हुई है। फायांस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यहाँ पर बालू तथा रंग चिपचिपा पदार्थ से बनाया गया मिश्रण जो था वही आपका फायांस था। ये छोटे पात्र के हड़प्पाई समाज में सामाजिक विलासिता की वस्तु मानी जाती रही है, क्योंकि संभवतः ये कीमती थे और इन्हें बनाना भी क्या था तो कठिन था। और उल्लेखनीय है कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित मिलती है, और सोना आज की तरह कीमती व दुर्लभ था उस समय में भी, मतलब हड़प्पा के काल में भी, और हड़प्पा सभी स्थानों से मिले सभी स्वर्णाभूषण संचयों से मिले थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शंख निर्मित वस्तुओं तथा पच्चीकारी वस्तुओं के निर्माण के प्रमुख थे? तो 8 का सही आंसर कमेंट ऑप्शन से बिल्कुल सही है। क्या भैया कंफ्यूजन हो रही है आप लोगों को? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही होगी, नए क्वेश्चंस ला दिए हैं। लाने का मुख्य मकसद यही है आप देख पाए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपने तैयारी कितनी कर ली है। तो चलिए 6 है आपका नागेश्वर तथा बालाकोट, सही आंसर आपका हो जाएगा। नागेश्वर जो कि गुजरात में है, बालाकोट जो कि पाकिस्तान में है। अभी वर्तमान में नागेश्वर कहाँ है तो गुजरात में, और बालाकोट आपका है पाकिस्तान में। ये जो सिर्फ समुद्री बस्तियां थी और ये शंख से बनी वस्तुएं जिनमें चूड़ियां, करछियां तथा पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित है, एक के निर्माण के एक विशिष्ट केंद्र थे। यहाँ से माल दूसरे बस्तियों तक ले जाया जाता था। नेक्स्ट आपकी बात आती है क्वेश्चन नंबर 9 की। निम्नलिखित में से किस स्थल को मेसोपोटामिया के लेखों में मगान कहा गया है? मगान याद रखिएगा, मगान बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एनसीईआरटी में इस पॉइंट को बहुत अच्छे से देखा है। निम्नलिखित में से किस स्थल को मेसोपोटामिया के लेखों का मगान कहा गया है? तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ओमान हो जाएगा। ओमान
ओमान इधर राइट आंसर। मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, नामक क्षेत्र से तांबे का आगमन के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से आपके तांबे का यहाँ पर आयात निर्यात होता था। उल्लेखनीय है कि हाल ही में जो कई पुरातत्विक थे जो तत्व के बारे में पता लगाते हैं, खोजों उनके संकेत करती है कि तांबा जो था अरब के दक्षिणी पश्चिमी छोर के स्थित ओमान से भी लाया जाता था। तो हाल ही फिलहाल में पता चला है, तो इसलिए आप इसे याद रखेंगे। नया एनसीईआरटी बुक छपा है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। और रासायनिक विश्लेषण भी दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरा वस्तुओं दोनों निकिल के अंश मिले हैं। इसके अतिरिक्त ओमान से एक हड़प्पाई मर्तबान की प्राप्ति हुई है, जिसके ऊपर काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ाई गई थी। संभवतः तांबे का विनिमय इसी से होता था, विनिमय करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10, हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए वर्णमाला पर आधारित थी, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है तो एक सांकेतिक चित्र बना है, सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 दिन मिलते हैं। तो सही आंसर देखिए, हड़प्पाई लिपि जो था वो भाव चित्रात्मक लिपि थी, न कि वर्णमालीय थी। यानी इसका तो सही आंसर आपका यही हो गया, ऑप्शन ए आपका हो गया। ऑप्शन ए हो गया कि यह वर्णमाला पर आधारित थी और वर्णमाला पर आधारित नहीं थी, क्योंकि हड़प्पाई जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, चित्र पर लिखी थी, जहां प्रत्येक चिन्ह या स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है। इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400 के बीच। अतः कथन 1 जो है भैया आपका पहले ही गलत हो चुका है, तो इसका आंसर यही था। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। वहां पर जो आपका चित्र है उससे पता चलता है, क्योंकि मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर संकुचित है। तो हम लोग शुरू में कोई करते हैं तो मोटा और लास्ट में जाते हैं तो क्या होता है, पतला, जिससे प्रतीत होता है कि लिखने वाले ने दाईं ओर से लिखना प्रारंभ किया और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। समझ गया बात को? नेक्स्ट है आपका, कैसे आप कॉपी में लिखते हो तो शुरू में कुछ लास्ट जाते जाते पेज के लास्ट जाते जाते आप वहां पर क्या करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में भी थोड़ा सा छोटा में भी लिख देते हैं हटाने के लिए। और यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है आपका, मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है एवं सांकेतिक चित्र बना है। तो मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा मिलता है, संभवतः यह मालिक का नाम पदवी को दर्शाता है। कैसे भी हम लोग को सिक्के पढ़ते हैं, इन पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर, अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप में इसका अर्थ बताता है। और तो इस तरह से आप लोग याद कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। अब आपको इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अब आपके सिलेबस से है क्वेश्चन, नीचे वाले क्वेश्चन आपके सिलेबस से हैं। उतने क्वेश्चंस आपको जज करने के लिए थे, आपको डराने के लिए थे, धमकाने के लिए थे कि भैया आपकी तैयारी सही नहीं है या सही है, आप कैसे पता कर सकते हैं। 11 है आपका, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में सर्वाधिक प्रचलित तथा मान्य मत है। तो 11 का सही आंसर आपका हो जाएगा। वहां पर देखिए, महामारी का फैलाव सही आंसर आपका 11 का नहीं होगा। 11 का सही आंसर आपका सी होगा, जलवायु परिवर्तन होगा। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में सर्वाधिक प्रचलित तथा मान्य मत है जलवायु परिवर्तन। हड़प्पा सभ्यता के पतन का सर्वाधिक प्रचलित तथा सर्वमान्य मत क्या है, तो जलवायु परिवर्तन है, जिसका कारण वनों की कटाई रहा होगा। इस मतलब हम लोग गेस कर सकते हैं, जिससे अत्यधिक बाढ़ तथा अत्यधिक सूखे की स्थितियां उत्पन्न हुई होगी तथा सभ्यता सनय सनय धीरे धीरे पतन की ओर अपना रुख कर दिया होगा। उल्लेखनीय है, या आपको उल्लेख किया गया है कि इसके अतिरिक्त भी एकीकरण तत्वों का अंत भी हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण माना जाता है। मोहरों, लिपियों, विशिष्ट मानकों तथा मृद भांडों को लोप मानकीकृत बांट प्रणाली की स्थिति पर स्थानीय बांटों का प्रयोग, शहरों को पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तनों से इस स्तर को बल मिलता है। तो यहाँ समझिए 11 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समझ नहीं आ रही इतनी बातें, बहुत ज्यादा बता दे रहा हूँ, चलिए कम बताऊंगा। 12 है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसकी पुस्तक है? ये तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसकी पुस्तक है? एस.एन. रॉय, बिल्कुल एस.एन. राव सही है, ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका 13, हड़प्पाई समाज के मृद भांडों, मोहरों, बांटों तथा ईंटों में व्यापक एकरूपता देखने को मिलती है। पुरातत्वविदों के अनुसार इस एकरूपता का कारण रहा होगा। तो 13 का भी मैंने आपको आंसर बता दिया था। क्या देखिए, और भी बुक लिखे गए हैं ना मोहनजोदड़ो में, मतलब आपकी जो हड़प्पा सभ्यता में द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी नहीं, और भी बुक है, बता दूं तो याद रखिएगा। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी जो है एस.एन. रॉय ने लिखी है, और जो अलग अलग और बुक हैं जैसे मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन,
इंडस मतलब सिंधु, तो मोहनजोदड़ो एवं द इंडस सिविलाइजेशन जो है वो जॉन मार्शल ने लिखी है, जॉन मार्शल आपके लिखे हैं। और जो आपका माई एर्कोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान है, ये आपको एम व्हीलर ने लिखी है, तो ये भी आपको याद रखना है। द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो जॉन डेल्स ने लिखी है, तो ये सब आप लोग याद रखिए, बहुत से बुक हैं आपके बुक में व्याख्या किया गया है ना। तो 13 नंबर हम लोग एस एन रॉय के पास थे, तो एस एन रॉय हो चुका है, यहाँ पर 13 है हमारा। यहाँ इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एक संगठित सत्ता का अस्तित्व है, ठीक है, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से प्राप्त वस्तुओं में मुहरों, बांटों, भांडों में व्यापक रूपता परिलक्षित है होती है। जम्मू कश्मीर से गुजरात तक प्राप्त ईंटें समान अनुपात में बनी हैं। इसके अनुसार एक संगठित सत्ता थी जो जटिल फैसले लेती थी, उन्हें कार्यान्वित करती थी, एक मतलब उनकी संस्था थी। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 14 नंबर आ चुका है आपके सिलेबस से। अब ये सभी क्वेश्चन सिलेबस से तो ये सभी क्वेश्चन थे, बट नीचे वाले क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक्स एंड गेस क्वेश्चन से हैं। ऊपर के क्वेश्चन मैंने खुद से सेट किए थे आपके लिए, ताकि आप देख पाए आपकी तैयारी कितनी है। तो हम उम्मीद करता हूँ कि आपसे बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए हैं, कि बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए, क्योंकि सभी क्वेश्चंस हाई लेवल के थे। आप ऐसा पढ़ाई नहीं कर पाए होंगे, जिसके कारण बहुत लोगों ने आंसर दिया भी। तो 14 नंबर हम लोग आते हैं, हड़प्पा की वस्तुओं से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई हैं या बनी होती हैं। तो सही आंसर है सिलखेरी की, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके बुक में भी है। नेक्स्ट है आपका, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप मार्क्स ज्ञान कीजिए, मार्क्स गेन कीजिए आप लोग, इसी में तो आपको मार्क्स लाने हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन सी लोहा, लोहा का ज्ञान नहीं था। सिंधु हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास कब हुआ, कहाँ हुआ, विकास हुआ कहाँ हुआ था? सिंधु के मैदान में, गंगा के मैदान में, गोदावरी के मैदान में, महानदी के मैदान में। तो 16 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंधु के मैदान में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? 17 का सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, शेर। नेक्स्ट आपका है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? दोस्तों 18 का सही आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट कर दो, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सिंडन, सिंडन, बिल्कुल सिंडन का आता था, कॉटन अंग्रेजी नेम है। ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? सिंडन से, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? अभी मैंने आपको ऊपर के क्वेश्चन बताया था, लाल रंग का होता था। लाल रंग को मिलाकर क्या करते थे? बालू के रेत के साथ बनाते थे। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर, है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। और दोस्तों मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि जिनका जितना सही हुआ होगा नीचे कमेंट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं जान सकूं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मैं आपका रिजल्ट भी निकाल दूंगा कि आपको कितना सही हुआ, आपने कितना सही किया, ठीक है। और मैं जानूंगा कि आपकी तैयारी कैसी है, उसी के आधार पे आप लोगों की प्रिपरेशन कराने की कोशिश करूंगा। अब मैंने आज हिस्ट्री का लिया है, मैं फिर से अब ज्योग्राफी का लूंगा, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का, उसके बाद इकोनॉमिक्स का, साइकोलॉजी का, और देखूंगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और मैं बिटवीन क्वेश्चन नहीं लाऊंगा, बुक से लाऊंगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन बैंक तो करा रहा हूँ अलग से। ओके, मैं देखूंगा कि आपकी तैयारी कैसी है, क्या आपने अलग से प्रिपेयर हैं, क्वेश्चन बैंक के अलावा आपने कुछ और देखा है क्या, आपने वहां से तैयारी की है या नहीं, ये मुझे जानने हैं। तो चलिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो बिल्कुल सही है, 20 का सही आंसर कौन है जी? लोथल, बिल्कुल लोथल इज द राइट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नीचे आप लोग कमेंट और मार्क्स जरूर से जरूर कमेंट कर दीजिए। चलिए, ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।